हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वह पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव ध्रुव क्या है, P है। ध्रुव क्या है, P है। फोकस दूरी F है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण बिंदु B पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद क्या होगा, उस प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा तो इससे टकरा कर वो क्या करती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, यदि हम क्या करें, दर्पण के बिंदु बी को वक्रता त्रिज्या सी से मिला दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका अभिलंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका अभिलंब बन जाएगा। यदि दर्पण के बिंदु बी को सी से मिलाने पर सी भी प्राप्त होगा, जो कि दर्पण पर अभिलंब होगा। जब अभिलंब होगा तो देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कैसे हो जाएंगे, परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपका यहाँ क्या है, एंगल ए बी। एंगल आपका कौन सा वाला, एंगल आपका ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी बी एफ के। क्योंकि परावर्तन का जो नियम था वो क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, आपका बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी बी एफ के। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब देखिए एकांतर कोण भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, और आपका ये वाला एंगल आपस में कैसे होते हैं, एकांतर। जब एकांतर कोण होंगे तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है, एकांतर कोण की कंडीशन है। अभी हमने समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 से जब एंगल ए बी सी बी एफ के बराबर है और यहाँ भी एंगल ए बी सी एंगल बी सी एफ के बराबर है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए समीकरण 1 व 2 से हमने क्या कर लिया, एंगल सी बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी सी एफ के। ठीक है, एक चीज़ और देखिए बेटा, देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल जब जब त्रिभुज के दो एंगल कैसे हो, आमने सामने वाले एंगल बराबर हो, तो एंगल के सामने की भुजाएं भी आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये एंगल कैसे आपके बराबर थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ये एक अंतर कोण के बराबर है। एक अंतर कोण इस कोण के बराबर था, तो ये कोण भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, जब ये कोण आपस में बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ से बी से एफ तक की भुजा और एफ से सी तक की भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये कब होता है, जब आपके कोण कैसे हो, समान हो तब। ठीक है, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, तो बी एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी। त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। यदि हम क्या कर दें, दर्पण के द्वारक को छोटा कर दें। ठीक है बेटा,
जब दर्पण के द्वारक को छोटा कर देंगे तो जो बिंदु बी है, ठीक है, बिंदु बी कहाँ पर आ जाएगा, इस ध्रुव के निकट आ जाएगा। इस द्वारक को जब हम छोटा करते हैं तो बिंदु बी कहाँ आ जाएगा, बिंदु पी के पास में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसलिए बी एफ बराबर पी एफ, इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो आप उनको बराबर रख दीजिए। पी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ सी हो जाएगा। अतः देखिए अब हम इस डायग्राम से करेंगे, पी से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी पी सी बराबर कितनी हो जाएगी, पी एफ प्लस एफ सी। इस वाली लाइन को पी एफ मान लेते हैं, पूरी लाइन क्या है, पी सी लाइन है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी पी सी, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी। तो यहीं लिख दिया हमने, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। अब देखिए पी एफ बराबर क्या था, एफ सी, ठीक है, पी एफ बराबर एफ सी, और तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो हमने एफ सी के बराबर क्या लगा दिए, यहाँ पी एफ लगा दिया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, पी एफ प्लस पी एफ, तो कितने हो जाएंगे, 2 पी एफ, ठीक है। जब पी एफ निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, पी सी के नीचे, ठीक है। तो पी एफ बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 पी सी, ठीक है। यदि फोकस दूरी क्या है आपकी, पी एफ है, फोकस दूरी क्या है, पी एफ, पी से एफ तक की दूरी क्या है आपकी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, एफ, तो एफ ले लिया। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी क्या बन जाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो क्या करते हैं, इसी में लगा दीजिए, पी एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी एफ, तो पी एफ बराबर एफ लगा दिया, 1/2 पी सी क्या आपका आर है, वक्रता त्रिज्या, आर लगा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अतः हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। यही संबंध था आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।